ज्यादा चोट तो नहीं लगी? खड़े हो, खड़े हो। ये क्या कर रहे हो आप? खड़े हो, खड़े हो। दिखाई नहीं देता तेरे को? दिखाई देने वाली क्या बात है भाई साहब? क्या मतलब है? अरे मार क्यों रहे हो? भगवान ने आंखें दी है ना, तुम्हारे माथे के अंदर आंखें दी है। दिखाई नहीं देता तेरे को रास्ते में क्या कर रहा था? तो आप भी तो देख सकते हो। आपके पास भी होगा ना, आप भी तो देख सकते हैं। गाड़ी की टक्कर मारी आपने। हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी आपने। उल्टा बोलता है, उल्टा बोलता है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे को। जानबूझ के लोगों की गाड़ी के आगे आ जाते हैं, फिर बाद में मरने का नाटक करते हैं, बाद में उनसे पैसे हटते हो। ये धंधा बना रखा है तुम लोगों ने। 2-4 करोड़ रुपए दिए होंगे। ऐसे पहले भी कोई गरीब आया होगा, तुमने उसमें गाड़ी चढ़ा दी होगी, फिर उसको पैसे दे दिए होंगे। इंसान मारने का ठेका ले रखा है तुमने, देख के नहीं चला सकते तुम। मैं देख के चलाऊंगा, मैं देख के चलाऊंगा, मैं देख के चलाऊंगा। गरीब जरूर है, गलती खुद करते आई हो। समझ में। मैं तुम्हारे को अच्छे से जानता हूँ। तुम इसे लेकर के, इस लेडी को लेकर के क्या चाहते हो? बिजनेस में रखा है तुमने। मेरी घरवाली है ये। तो घरवाली है तो इसको लेकर तुम क्या सोचते हो? घरवाली का बिजनेस है। नहीं, तुम क्या सोचते हो? तुम ये सोचते हो ये सोचते हो ना कि अगर ये पैसे नहीं देगा और तो इसे इसके ऊपर कोई केस लगवा दूंगा, इनसे पैसे हट लूंगा, इनको ब्लैकमेल कर लूंगा। यही काम है ना तुम दोनों का? हमारा ये कोई काम नहीं है, ये धंधा तुमने बना रखा होगा कि राह चलते आदमी को ठोक दे जाके। बुढ़िया फालतू बकवास मत कर, अनपढ़ गवार कहेंगी। बोलने की तमीज तुझे है नहीं। पापा क्यों इन अनपढ़ों के मुंह लग रहे हो? यहाँ पे जो काम करने आए हो ना वो कर लो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम्हारे घर वालों ने संस्कार नहीं सिखाए क्या? बच्चे हमारे पास भी हैं, लेकिन तुमसे तो अच्छे ही है। हमने तो उनको पढ़ाया लिखाया भी नहीं, लेकिन तुमसे तो कहीं ज्यादा अच्छे हैं। जैसा बाप वैसे ही बेटी। ज्यादा बकवास मत कर। तुम्हारी औकात है बच्चों को पढ़ाने की? तुम्हारे बड़ों ने मजदूरी की, तुम मजदूरी कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी मजदूरी ही करेंगे। आए संस्कार के बच्चे। अरे अच्छी बात है ना, हमारे बच्चे मजदूरी करें, पढ़ा लिखा के करना क्या है? इस जैसे बदतमीजी, ये बदतमीजी पे उतर आई है ना। हमारे बच्चे ऐसी बदतमीजी नहीं करते, जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। पढ़े लिखे बच्चे अगर ऐसे होते ना तो हमारे बच्चे तो अनपढ़ ही ठीक है। अरे कम से कम उनमें संस्कार तो हैं, बदतमीज तो नहीं है ना। बाबूजी गलती हमेशा गरीबी की हुई है, अमीरों ने तो कभी गलती की नहीं। उनके पास तो प्रमाण पत्र है कि वो अच्छे लोग हैं, गलत तो हम ही हैं। फालतू मत पैसा बोल। बोलता है, पैसा बोलता है। हम गरीबों की इज्जत कौन करेगा? तो हटना यहाँ से, गंवार कहेगी। चल बेटी बैठ। कैसे? अरे ओ अरे गाड़ी को स्क्रैच लगा दी, गाड़ी को स्क्रैच लगा दी, गाड़ी को स्क्रैच लगा दी तूने। मेरा लाखों का नुकसान कर दिया। अरे इतने की तेरी पगार नहीं है जितने में मेरी गाड़ी की स्क्रैच छाप होगी, समझ गया? भाई साहब ये भी पुलिस तुम्हारी कहीं का? गाड़ी है, ये आपने फेंक दी, इसी से तुम मेहनत मजदूरी करते हो। फालतू बकवास मत कर वरना जान से मार दूंगा। मेरे को जानती नहीं है तू। ठीक है बाबूजी, बैठ बेटी। गलती होगी, बदतमीज कहीं के। गलती होगी। बाल्टी कहाँ है? आगे से हट जा, मर जाएगा मेरे हाथ से। रमेश जी कैसे हो? राजीव कैसे हो? बस बैठो। बढ़िया। और ठीक हो? हाँ ठीक है, आप सुनाओ। अरे क्या सुनाऊं यार, तुमने भट्ठे के ऊपर ये कैसी लेबर रख रखी है, बदतमीज कहीं की। उनको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? अंकल जी बदतमीजी भी कर रहे थे और ना ही अपनी गलती मान रहे थे वो। अरे क्या हुआ? मेरी गाड़ी के सामने आ गए, देखो गाड़ी कितनी डैमेज कर दी। कौन थे वो? अरे यही थे, देख वो रहे, वो दोनों थे। अरे सोनिया, वो तो तुम्हारे मम्मी पापा है ना। बेटा बुला के लाओ एक बार। टेंशन मत लो, आ रहे हैं वो। मालिक बुला रहे हैं आपको। मालिक ने बुलाया? हाँ। मालिक राम राम। राम राम। जोगी, शर्मा जी क्या कह रहे हैं? तुम हमारे डीलर्स के साथ ऐसा व्यवहार करोगे? नहीं मालिक, हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो दरअसल अपनी झुग्गी से आ रहे थे और इधर से ही आ रहे थे, टक्कर लग गई। मेरे तो पैर में भी चोट लगी मालिक। देख तेरे सामने भी झूठ बोल रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, गलती करके भी गलती नहीं मान रहा है। अरे ऐसे लेबर को तो धक्के मार के बाहर निकाल दे। झूठ मत बोलो। एक काम करो, माफी मांगो इनसे। साहब हमने गलती नहीं की, फिर भी हम इनसे माफी मांग चुके हैं। मालिक हमें पता था इस बात का, हमारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। और हमारी क्या, हर गरीब इंसान की बात पे कोई भी अमीर विश्वास नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली थी। और
आप कह रहे हो तो एक बार फिर माफी मांग लेंगे। साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कीजिए। मालिक, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, 20 साल से। बहुत नेक इंसान है ये। छोड़ यार राजीव, माफ करो इनको, तुम जाओ। अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं इनको? मुझे नहीं पता, मेरी गाड़ी के नुकसान की भरपाई का सारा पैसा ला, कहीं से भी ला करके दे। 2 टके का आदमी। रुको, सच्चाई मैं बताता हूँ। गलती इनकी नहीं, इसकी है। मैं खाना खा रहा था, अंदर से सब कुछ देख रहा था मैं। अबे बुढ़े, तेरी इतनी हिम्मत। रमेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, वो भी इस बुढ़े के लिए? जिसे तुम बुढ़ा कह रहा ना, वो मेरे बाबूजी हैं, बाबूजी। अब तक तो मैं तुम पर भरोसा कर रहा था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि गलती तुम्हारी है। हाँ बाबूजी, बताइए क्या बात थी? हाँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये गाड़ी लेकर आ रहा था और जोगी और उसकी घरवाली के ऊपर इसने सीधी टक्कर मार दी। एक काम कर, फटाफट यहाँ से निकल जा, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। रमेश, कैसी बातें कर रहा है तू? मत भूल, मैंने तेरा करोड़ों का माल सप्लाई करवाया है। शर्मा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का नाम है यहाँ पे। अरे जा, नहीं चाहिए तेरे जैसे सप्लायर जो बड़ों की इज्जत नहीं करना जानते। निकल, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगा यहाँ से। देख लूंगा तुझे। अरे जा जा, बहुत आते तेरे जैसे। चल बेटी। बेटा रमेश, मुझे आप पर गर्व है। आप जैसी औलाद हर घर में होनी चाहिए, जो बुजुर्गों का सम्मान करे। बाबूजी, ये तो आपके दिए हुए संस्कार हैं। ठीक कहा बाबूजी, पढ़ाई से ज़्यादा संस्कार बच्चों के काम आते हैं, और आपने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी काम धंधा या बिजनेस हुआ और वहाँ पर आपके बेटे जैसे मालिक होंगे, तो वहाँ पर जो लेबर होगी, नौकर होंगे, उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप पे गर्व है सर। ठीक है मालिक।